श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्मखंड। ब्राह्मण बालक रूपधारी विष्णु का मालावती के साथ संवाद। ब्राह्मण के पूछने पर मालावती का अपने दुख और इच्छा को व्यक्त करना तथा ब्राह्मण का कर्म फल के विवेचन पूर्वक विभिन्न देवताओं की आराधना से प्राप्त होने वाले फल का वर्णन करना। श्री कृष्ण एवं उनके भजन की महिमा बताना। सोती कहते हैं, मुने क्षण भर वहां खड़े रहकर परम मंगलदायक ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता मालावती के निकट गए। देवताओं को आया देख पतिव्रता मालावती ने अपने प्राण वल्लभ को उनके समीप रखकर उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात वह फूट फूट कर रोने लगी। इसी बीच में वहां उस देव समाज के भीतर कोई ब्राह्मण बालक आया। उसकी आकृति बड़ी मनोहर थी। दंड छत्र श्वेत वस्त्र और उज्जवल तिलक धारण किए तथा हाथ में एक बड़ी सी पुस्तक लिए वह ब्राह्मण कुमार अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। वह परम शांत जान पड़ता था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। विष्णु की माया से विस्मित हुए देवताओं की अनुमति ले वह वही देव सभा के मध्य भाग में बैठ गया और तारा मंडल के बीच में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगा। वह ब्राह्मण बालक समस्त देवताओं और मालती मालावती से इस प्रकार बोला। ब्राह्मण ने कहा, यहाँ ब्रह्मा और शिव आदि संपूर्ण देवता किस लिए पधारे हैं? जगत की सृष्टि करने वाले साक्षात विधाता यहाँ किस कार्य से आए हैं? ब्राह्मणों समस्त ब्रह्मांडों का संहार करने वाले स्वयं सर्वव्यापी शंभु भी यहाँ विराज रहे हैं। इसका क्या कारण है? तीनों लोकों के समस्त कर्मों के साक्षी धर्म भी यहाँ उपस्थित हैं। यह महान आश्चर्य है। सूर्य चंद्रमा अग्नि काल मृत्यु कन्या तथा यम आदि का समागम भी यहाँ किस लिए संभव हुआ है? ये मालावती तुम्हारी गोद में अत्यंत सूखा हुआ शव कौन है? जीती जागती स्त्री के पास मरा हुआ पुरुष क्यों है? उस सभा में देवताओं तथा मालावती के से ऐसा प्रश्न करके वे ब्राह्मण देवता जब चुप हो गए, तब मालावती ने उन विद्वान ब्राह्मण को प्रणाम करके यूं बोली। मालावती ने कहा, हे ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु को प्रसन्न पूर्वक प्रणाम। मैं ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करती हूँ। जिनके दिए हुए जल और पुष्प मात्र से संपूर्ण देवता तथा श्री हरि भी संतुष्ट होते हैं। प्रभु, मैं शोक से आतुर हूँ। आप मेरे इस निवेदन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि योग्य और अयोग्य पर भी कृपा करने वाले संत महात्माओं का अनुग्रह सदा सब पर समान रूप से प्रकट होता है। विप्रवर, मैं उपब्रहण की पत्नी तथा चित्ररथ की कन्या हूँ। मुझे सब लोग मालावती कहते हैं। मैंने लक्ष्य दिव्य वर्षों तक अपने इन स्वामी के साथ प्रत्येक सुरमय और मनोहर स्थान पर स्वच्छंद क्रीड़ा की है। द्विजेंद्र, आप विद्वान हैं। साध्वी युवतियों का अपने प्रियतम के प्रति जितना स्नेह होता है, वह सब आपको शास्त्र के अनुसार विदित है। मेरे पति ने अकस्मात ब्रह्मा जी का शाप प्राप्त होने से अपने प्राणों को त्याग दिया है। अतः मैं देवताओं से यह उद्देश्य रखकर विलाप करती हूँ कि मेरे पति जीवित हो जाएं। पृथ्वी पर सब लोग अपने अपने कार्य की सिद्धि के लिए व्यग्र रहते हैं। वे लाभ हानि को नहीं जानते, केवल स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं। सुख दुख भय शोक संताप ऐश्वर्य परमानंद जन्म मृत्यु और मोक्ष, ये सब मनुष्यों को अपने कर्म एवं प्रयत्न के
अनुसार प्राप्त होते हैं। देवता सबके जनक हैं, वे ही कर्मों का फल देते हैं। साथ ही वे लीला पूर्वक कर्म रूपी वृक्षों का मूल्य मूलोच्छेद करने में भी समर्थ होते हैं। देवता से बढ़कर कोई बंधु नहीं है, देवता से बढ़कर कोई बलवान नहीं है, देवता से बढ़कर दयालु। समस्त देवताओं से याचना करती हूँ कि वे मुझे पति दान दें, यही मुझे अभिष्ट है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल देने वाले देवता कल्प वृक्ष रूप हैं, इसीलिए मैं उनसे याचना करती हूँ, ये मेरा मनोरथ सफल करें। यदि देवता लोग मुझे अभिष्ट प्रतिदान देंगे तब तो उनका भला है, अन्यथा मैं इन सब को निश्चय ही स्त्री के वध का पाप दूंगी। इतना ही नहीं, मैं इन सब को दारुण एवं दुर्निवार शाप भी दे सकती हूँ। सती के शाप को टालना बहुत कठिन होता है, किस तपस्या से इसका निवारण किया जाएगा? शौनक ऐसा कहकर शोकातुर पतिव्रता मालावती उस देव सभा में चुप हो गई। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उससे कहा। ब्राह्मण बोले, मालावती, इसमें संदेह नहीं कि देवता लोग कर्मों का फल देने वाले हैं, परंतु वह फल तत्काल नहीं, देर से मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे किसान बोए हुए अनाज का फल तुरंत नहीं जैसे किसान बोए हुए अनाज का फल तुरंत नहीं, देर से पाता है। पतिव्रते, गृहस्थ पुरुष हलवाहे के द्वारा अपने खेत में जो अनाज बोता है, उसका समय अनुसार अंकुर प्रकट होता है, फिर समय आने पर वह वृक्ष होता है और फलता भी है। तत्पश्चात अन्य समय में वह पकता है और अन्य समय में ग्रस्त पुरुष उसके फल को पाता है। इसी प्रकार सबके विषय में समझ लेना चाहिए, प्रत्येक कर्म का फल देर से ही मिलता है। संसार में ग्रस्त पुरुष जो बीज बोता है, वही भगवान विष्णु की माया से समयानुसार अंकुर और वृक्ष होता है, और यथा समय ग्रस्त पुरुष को उसके फल की उपलब्धि होती है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य भूमि में चीर काल तक जो तप करता है, उसका फल देने वाले सचमुच देवता ही हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मणों के मुख में तथा उसर भूमि में रहित उसर भूमि से रहित उत्तम खेत में मनुष्य भक्ति भाव से जो आहुति डालता है, का फल उसे निश्चय ही प्राप्त होता है। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य, धन, पुत्र, स्त्री और उत्तम पति, कोई भी पदार्थ तपस्या के बिना नहीं मिलता। अतः तप के बिना क्या हो सकता है? जो भक्ति भाव से प्रकृति दुर्गा देवी का सेवन करता है, वह प्रत्येक जन्म में विनयशील, सद्गुणवती तथा सुंदरी प्राण वल्लभा पत्नी को प्राप्त करता है। प्रकृति के ही बस वर्ग से भक्त पुरुष लीला पूर्वक अविचल लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र, भूमि, धन और संतति को पाता है। भगवान शिव कल्याण स्वरूप, कल्याण दाता और कल्याण प्राप्ति के कारण है। वे ज्ञान आनंद स्वरूप महात्मा परमेश्वर एवं मृत्युंजय हैं। जो भक्ति भाव से उन महेश्वर का सेवन करता है, वह पुरुष प्रत्येक जन्म में सुंदरी पत्नी पाता है, और उनकी आराधना करने वाली स्त्री प्रत्येक जन्म में उत्तम पति पाती है। भगवान हर के वर से मनुष्य को विद्या, ज्ञान, उत्तम कविता, पुत्र, पौत्र, उत्कृष्ट लक्ष्मी, धन, बल और पराक्रम की प्राप्ति होती है। जो मानव ब्रह्मा जी का भजन करता है, वह भी संतान और लक्ष्मी को पाता है। ब्रह्मा जी के वरदान से मनुष्य को विद्या, ऐश्वर्य और आनंद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से
दीनानाथ दिनेश्वर सूर्य की आराधना करता है, वह निश्चय ही यहाँ विद्या, आरोग्य, आनंद, धन और पुत्र पाता है। जो प्रथम पूजने योग्य सर्वेश्वर सनातन देवादिदेव गणेश जी की भक्ति भाव से पूजा करता है, उसके जन्म जन्म के समस्त विघ्नों का नाश होता है। वह सोते जागते हर समय परम आनंद का अनुभव करता है। गणेश जी के वरदान से उसको ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र, धन, प्रजा, ज्ञान, विद्या और उत्तम कवित्व की प्राप्ति होती है। जो देवताओं के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का भजन करता है, वह यदि वर पाने का इच्छुक हो तो उसे वह संपूर्ण वर प्राप्त हो जाता है, अन्यथा अवश्य ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शांत स्वरूप जगत पालक श्री विष्णु की सेवा करके सचमुच ही मनुष्य समस्त तप, संपूर्ण धर्म तथा परम उत्तम यश एवं कीर्ति को प्राप्त कर लेता है। जो मूढ़ सर्वेश्वर विष्णु का सेवन करके उसके बदले में कोई वर लेना चाहता है, उसे विधाता ने ठग लिया और विष्णु की माया ने मोह में डाल दिया। नारायण की माया सब कुछ करने में समर्थ, सब की कारणभूता और परमेश्वरी है। वह जिस पर कृपा करती है उसे विष्णु मंत्र देती है। जो धर्मात्मा मनुष्य धर्म का भजन करता है वह निश्चय ही संपूर्ण धर्म का फल पाता है और इहलोक में सुख भोग कर परलोक में विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य जिस देवता की भक्ति भाव से आराधना करता है वह पहले उसी को पाता है, फिर समय अनुसार उस देवता के साथ ही वह उत्तम विष्णु धाम में चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से परे तथा तीनों गुणों से अतीत निर्गुण हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के सेव्य उनके आदि कारण परात पर अविनाशी पर ब्रह्म एवं सनातन भगवान है। साकार निराकार ज्योति स्वरूप में सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वेश्वर, परमानंद में ईश्वर निर्लिप्त तथा साक्षी रूप है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं। जो उनकी आराधना करता है वह सचमुच ही जीवन मुक्त है। वह बुद्धिमान कोई वर नहीं ग्रहण करता। सालोक्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियों को भी वह तुच्छ समझने लगता है। ब्रह्मत्व, अमरत्व और मोक्ष भी उसके लिए तुच्छ सा हो जाता है। ऐश्वर्य को वह मिट्टी के ढेले के समान नश्वर मानता है। इंद्रत्व, मनुष्यत्व, मनुत्व, इंद्रत्व, मनुत्व और चिरजीवित्व को भी पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर समझकर अत्यंत तुच्छ गिनने लगता है। सोते जागते हर समय श्री कृष्ण की सेवा ही चाहता है। उनकी दासता के सिवाय दूसरा कोई पद नहीं चाहता। श्री कृष्ण के चरणाविंदों में निरंतर एवं अविचल भक्ति पाकर वह पूर्ण काम हो जाता है। श्री कृष्ण का भक्त उन परिपूर्णतम ब्रह्म का सेवन करके सदा सुस्थिर रहता है। वह अपने कुल की करोड़ों, नाना के कुल की सैकड़ों और ससुर के कुल की सैकड़ों पूर्व पीढ़ियों का लीला पूर्वक उद्धार करके दास, दासी, माता और पत्नी का तथा पुत्र के बाद भी सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और स्वयं निश्चय ही गोलोक में जाता है। मनुष्य तभी तक कामासक्त होकर गर्भ में निवास करता है, तभी तक यम यातना भोगता है और ग्रस्त पुरुष तभी तक भोगों की इच्छा रखता है।
जब तक कि श्री कृष्ण का सेवन नहीं करता। यमराज इस भक्त के कर्म संबंधी लेख को तत्काल भय के मारे दूर कर देता है। ब्रह्मा जी पहले से ही उसके स्वागत के लिए मधु पर्क आदि तैयार करके रखते हैं और सोचते हैं कि अहो वह मेरा लोक वह मेरे लोक को लांग कर इसी मार्ग से यात्रा करेगा। कोटि शत कल्पों में भी उसका यहाँ वहां से निष्कासन नहीं होगा। जैसे सर्प गरुड़ को देखते ही भाग जाता है, उसी तरह करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप भी श्री कृष्ण भक्त से भयभीत हो उसे छोड़कर पलायन कर जाते हैं। श्री कृष्ण भक्त मानव शरीर को छोड़ने के बाद निर्भय हो गोलोक में जाता है। वहां जाने पर दिव्य शरीर धारण करके सदा श्री कृष्ण की सेवा करता है। श्री कृष्ण जब तक गोलोक में निवास करते हैं तब तक भक्त पुरुष निरंतर वहां उनकी सेवा में रहता है। श्री कृष्ण का दास ब्रह्मा की नश्वर आयु को एक निमेष मात्र का मानता है। ब्राह्मण द्वारा अपनी शक्ति का परिचय, मृतक को जीवित करने का आश्वासन, मालावती का पति के महत्व को बताना और काल, यम, मृत्यु, कन्या आदि को ब्राह्मण द्वारा बुलवाकर उनसे बात करना, यम आदि का अपने को ईश्वर की आज्ञा का पालक बताना और उसे श्री कृष्ण चिंतन के लिए प्रेरित करना। ब्राह्मण बोले, पतिव्रते, इस समय तुम्हारे प्रियतम किस रोग से मरे हैं? मैं चिकित्सक भी हूँ, अतः समस्त रोगों की चिकित्सा भी जानता हूँ। सती मालावती, कोई रोग से मृतक तुल्य हो गया हो अथवा मर गया हो, किंतु यदि 1 सप्ताह के भीतर ही घटना हो तो मैं उस जीव को चिकित्सा संबंधी महान ज्ञान के द्वारा चुटकी बजाते हुए जीवित कर देता हूँ। उसी प्रकार मैं जरा, मृत्यु, यम, काल तथा व्याधियों को बांध कर तुम्हारे सामने लाने और तुम्हें रोग और तुम्हें सौंप देने की शक्ति रखता हूँ। सुंदरी, जिस उपाय से रोग देहधारियों के शरीरों में न फैले, वह तथा रोगों का जो जो कारण है वह सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं शास्त्र के तत्व ज्ञान के अनुसार उस उपाय को भी जानता हूँ जिससे व्याधियों का दुष्ट एवं मंगलकारी बीज अंकुरित भी न हो। जो योग से तथा रोग जनित कष्ट से देह त्याग करता है, उसके जीवित होने का उपाय क्या है, इसे भी मैं योग धर्म के प्रभाव से जानता हूँ। ब्राह्मण की यह बात सुनकर सती मालावती के मन में उत्साह हुआ। वह मुस्कुराई, उसके चित्त में स्नेह उमड़ आया और वह हर्ष से भर कर बोली। मालावती ने कहा, अहो, इस बालक के मुख से कैसी आश्चर्यजनक बात सुनी गई है। यह अवस्था में तो बहुत छोटा दिखाई देता है, परंतु इसका ज्ञान योग वेताओं के समान उच्च कोटि का है। ब्रह्मन, आपने मेरे प्रियतम पति को जीवित कर देने की प्रतिज्ञा की है। सत्पुरुषों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, अतः उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पति जीवित हो गए। वेद वेताओं के में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप मेरे प्राण वल्लभ को पीछे जिलाइएगा। पहले मैं संदेहवश जो जो पूछती हूँ उसी उसी बात को आप बताने की कृपा करें। इस सभा में जब तक मेरे प्राणनाथ जीवित हो जाएंगे जब मेरे प्राणनाथ जीवित हो जाएंगे और जीवित होकर यहाँ मौजूद रहेंगे, तब मैं इन उनके
निकट आपसे कोई बात नहीं पूछ नहीं सकूंगी, क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा तीखा है। इस सभा में मैं ये ब्रह्मा आदि देवता विद्यमान हैं। वेद वेताओं में श्रेष्ठ आप भी यहाँ उपस्थित हैं, परंतु आप सब लोगों में से कोई भी मेरा स्वामी नहीं है। यदि स्वामी अपने पत्नी की रक्षा करता है तो कोई भी उसका खंडन नहीं कर सकता, तथा यदि वह उसका शासन करता या उसे दंड देता है तो उस भूतल पर दूसरा कोई स्वामी नहीं दूसरा कोई स्वामी से उसकी रक्षा करने वाला नहीं है। इसी प्रकार इंद्र इंद्र में अथवा ब्रह्मा और रुद्र में भी ऐसी शक्ति नहीं। स्वामी और स्त्री के पति पत्नी भाव संबंध जानना चाहिए। स्वामी ही स्त्रियों का कर्ता हर्ता शासक पोषक रक्षक इष्ट देव तथा पूज्य है। नारी के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई कन्या है वह सदा अपने प्राण वल्लभ से प्राण वल्लभ के वश में रहती है। जो स्वतंत्र होती है वह स्वभाव से ही दुष्टा है, उसे निश्चय ही उल्टा कहा गया है। जो दुष्टा है मनुष्यों में अधम है तथा पर पुरुष का सेवन करती है, वही सदा अपने पति की निंदा करती है। अवश्य ही वह किसी नीच कुल में कन्या होती है। ब्राह्मण में उपब्रहण की पत्नी चित्ररथ की पुत्री और गंधर्वराज की पुत्र वधु हूँ। मैंने सदा अपने प्रियतम पति में भक्ति भाव रखा है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण आप सबका यहाँ बुलाने में श्रेष्ठ ब्राह्मण आप सबको यहाँ बुलाने में समर्थ हैं। अतः काल यम और मृत्यु कन्या को मेरे पास ले आइए। मालावती की यह बात सुनकर वेद वेताओं में उत्तम ब्राह्मण ने उस सभा में उन सबको बुलाकर प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया। सती मालावती ने सबसे पहले मृत्यु कन्या को देखा। इस उसका रूप रंग काला था, वह देवताओं में भयंकर थी। वह उसका रंग काला था, वह देखने में भयंकर थी। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसके 6 भुजाएं थी। वह शांत दयालु और महासती थी तथा उस अपने स्वामी काल के वाम भाग में 64 पुत्रों के साथ खड़ी थी। तत्पश्चात सती मालावती ने नारायण के अंशभूत काल को भी सामने खड़ा देखा। उसका रूप बड़ा ही उग्र विकट और ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति प्रचंड तेज से युक्त था। उसके 6 मुख 16 भुजाएं और 24 नेत्र थे। पैरों की संख्या भी 6 ही थी। शरीर का रंग काला था। उसने भी लाल वस्त्र पहन रखे थे। वह देवताओं का भी देवता है। उसकी विकराल आकृति है। वह सर्व संहार रूपी काल का अधि देवता सर्वेश्वर एवं सनातन भगवान है। उसके मुख पर मंद मुस्कान जन प्रसन्नता दृष्टि गोचर होती थी। उसने हाथ में अक्षय माला धारण कर रखी थी और वह अपने स्वामी तथा आत्मा परम ब्रह्म श्री कृष्ण का नाम जप रहा था। उसके बाद सती ने अपने सामने अत्यंत दुर्जय व्याधि समूह को देखा, जो अवस्था में अत्यंत बड़े बूढ़े होने पर भी अपनी माता के निकट दूध पीते बच्चे के समान दिखाई देते थे। तदंतर उसने यम को सामने देखा, जो धर्म अधर्म के विचार को जानने वाले परम धर्म स्वरूप तथा
पापियों के भी शासक हैं। उनके पैर स्थूल हैं, शरीर की कांति शाम थी। धर्मनिष्ठ सूर्य नंदन यम पर ब्रह्म स्वरूप सनातन भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जप रहे थे। उन सब को देख महासाध्वी मालावती के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसने निशंक होकर पहले यम से पूछा। मालावती बोली, धर्म शास्त्र विशारद धर्मानिष्ठ धर्मराज, प्रभु आप समय का उल्लंघन करके मेरे प्राणनाथ को कैसे लिए जाते हैं? यमराज ने कहा, पतिव्रते, समय पूरा हुए बिना तथा ईश्वर की आज्ञा मिले बिना इस भूतल पर किसी की मृत्यु नहीं होती। जो नहीं है उसे पुरुष को मैं जो मरा नहीं है उसे ऐसे पुरुष को मैं नहीं ले जाता। मैं काल मृत्यु कन्या तथा अत्यंत दुर्जय व्याधि समूह ये वायु आयु पूर्ण होने पर जिसके मरण का समय आ पहुंचता है उसी को ईश्वर की आज्ञा से ले जाते हैं। मृत्यु कन्या विचारशील है। यह आयु निशेष होने पर जिसको प्राप्त होती है उसी को मैं ले जाता हूँ। तुम उसी से पूछो वह किस कारण से जीव को प्राप्त होती है। मालावती बोली, मृत्यु कन्या स्वामी के वियोग से होने वाली वेदना को जानती हो। अतः प्यारी सखी, बताओ मेरे जीते जी तुम मेरे प्राण वल्लभ को क्यों हर ले जाती हो? मृत्यु कन्या बोली, पूर्व काल में विश्व सन्नाटा विश्व पूर्व काल में विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी ने इस कर्म के लिए मेरी ही सृष्टि की है। पतिव्रते, मैं बड़ी भारी तपस्या करके भी इस कार्य को त्यागने में असमर्थ हूँ। तुम्हारा सुंदरी, इस संसार में यदि कोई सतियों में सबसे श्रेष्ठ और तेजस्वी सती हो तथा वह मुझे ही अपने तेज से भस्म कर डालने में समर्थ हो जाए, तब तो यहाँ सारी ही आपत्तियों की शांति हो जाएगी। फिर मेरे पुत्रों और स्वामी की जो दशा होनी होगी सो हो जाएगी। काल से प्रेरित होकर ही मैं और मेरे पुत्र व्याधि गण किसी प्राणी का स्पर्श करते हैं, अतः इसमें मेरा तथा मेरे पुत्रों का कोई दोष नहीं है। अब तुम मेरा निश्चित विचार सुनो। भद्रे, धर्म सभा में बैठने वाले जो धर्मज्ञ महात्मा काल हैं उनसे इस विषय में पूछो, फिर जो उचित हो वह अवश्य करना। मालावती ने कहा, हे काल, आप कर्मों के साक्षी हैं, कर्म स्वरूप हैं तथा नारायण के सनातन अंश हैं। भगवान, आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रभु, मैं जीवित हूँ, फिर मेरे प्रियतम को आप क्यों हर ले जाते हैं? कृपा निधे, आप सर्वज्ञ हैं, अतः सबके दुख को भी जानते हैं। काल रूप पुरुष बोले, पतिव्रते, मैं अथवा यमराज किस गिनती में हैं? मृत्यु कन्या और व्याधियों की क्या बिसात है? हम सब कुछ सदा ईश्वर की आज्ञा का पालन करके यहाँ आज्ञा का पालन करने के लिए भ्रमण करते हैं। जिन्होंने प्रकृति की सृष्टि की है, ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं को प्रकट किया है। मुनीन्द्र, मनु और मानव आदि समस्त जंतु जिनसे उत्पन्न हुए हैं, योगी जन जिनके चरणाविंद का चिंतन करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य जिन परमात्मा के पवित्र नामों का सदा जप करते हैं, जिनके भय से हवा चलती है और सूर्य तपता है, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि और विष्णु पालन करते हैं, जिनके आदेश से
शंकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। कर्मों के साक्षी धर्म जिनकी आज्ञा के परिपालक हैं, राशि चक्र और समस्त ग्रह जिनका शासन शिरोधार्य करके आकाश में चक्कर लगाते हैं, दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, सती मालावती जिनकी आज्ञा से वृक्ष समय पर फल फूल और फल धारण करते हैं और देते हैं, जिनके आदेश से पृथ्वी जल का तथा समस्त चराचर प्राणियों का आधार बनी हुई है, क्षमाशील वसुधा जिनके भय से कभी कभी सहसा कंपित हो उठती है, जिनकी माया से माया भी सदा मोहित रहती है, सबको जन्म देने वाले प्रकृति जिनके भय से भीत रहती है, वस्तुओं की सत्ता को बताने वाले वेद भी जिनका अंत नहीं जानते, समस्त पुराण जिनकी ही स्तुति का पाठ करते हैं, जिन तेजों में सर्वव्यापी भगवान की 16वीं कला स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और महाविराट पुरुष उन्हीं के नाम का जप करते हैं, वे ही सबके ईश्वर, काल के काल, मृत्यु की मृत्यु तथा परात पर परमात्मा है। उन्हीं श्री कृष्ण उन्हीं श्री कृष्ण का तुम चिंतन करो। वे कृपा निधान श्री कृष्ण तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तु तथा पति भी प्रदान करेंगे। ये सब देवता जिनकी आज्ञा के अधीन हैं, वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं। शौनक ऐसा कहकर काल पुरुष चुप हो गए। तत्पश्चात ब्राह्मण ने पुनः वार्ता आरंभ की। अध्याय 15 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूं। आनंदमयी जय